हाय, आई एम सेका, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 को ही आगे बढ़ाते हुए हम चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा था। तो मैं बता दूं कि बहुत टाइम से 10-15 दिन से लगभग मैं बीमार हूं और उससे पहले शादी फंक्शन में मैं बिजी थी। तो फिर मैं अब लेक्चर को स्टार्ट करती हूं और इस तरह से जो है अब आपका रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस को लगातार देखते रहिए। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर आपका था लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो, हमने लेक्चर 1 में, या तो फिर आप कह सकते हैं इसी लेक्चर के चैप्टर 2 में ही हमने पार्ट 1 को देखा था, जिसमें हमने लैंड को पूरे डिटेल में समझा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोइल को समझेंगे। सोइल देखो होता क्या है, इसका निर्माण करने के लिए जो है प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन से हैं, और साथ ही जो है हम लोग इसके निम्नीकरण कैसे होता है, इसका संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। और उसके बाद हम वाटर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही नेचुरल वेजिटेशन को भी हम समझेंगे। तो हम जो है सॉइल को सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉइल पहले होता क्या है। तो सॉइल देखो क्या होता है। सोइल जो है पृथ्वी की सतह पर दानेदार आवरण की पतली परत को ही क्या कहते हैं, को ही मृदा कहा जाता है, यानी कि सोइल कहा जाता है। तो मृदा क्या होती है, तो पृथ्वी के सतह पर दानेदार आवरण के पतली परत को ही हम क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं, यानी कि मृदा कहते हैं। अब देखो, इसका निर्माण मेनली जो होता है वो रॉक्स से होता है। किससे होता है, रॉक्स से होता है। तो रॉक्स जो होते हैं वो टूट फूट करके जो है उसका अपक्षयन अपरदन के कारण जो है इसका क्या होता है, सोइल का निर्माण होता है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण के कारक। देखो, सबसे पहले जो है मृदा निर्माण के एक कारक आपका हो जाता है रॉक, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, ठीक है। पेरेंट रॉक के बाद आपका हो जाता है रिलीफ, यानी कि उच्चावच, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीव। और उसके बाद आपका हो जाता है टाइम। टाइम भी जो है मृदा निर्माण को क्या करता है, प्रभावित करता है, निर्माण का काम करता है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कारक आपका हो जाता है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। अब देखो, हम समझ लेते हैं कि पेरेंट रॉक जो है वो मृदा का क्या जो है, किस चीज को निर्माण करता है। तो देखो, पेरेंट रॉक ही जो है, ये रॉक से ही जो है क्या होता है कि उसके संगठक कौन कौन से है, रासायनिक संगठक कौन कौन से है वो निर्धारित होगा। मृदा का कलर कैसा होगा, ये भी जो है आपका कौन से रॉक से उस मृदा का निर्माण हुआ, ये जो है निर्धारित करेगा कि जिस कलर का रॉक होगा लगभग उसी कलर का मृदा होगा। यानी कि इसके कलर, रंग को भी कौन निर्धारित करता है, रॉक करता है। रासायनिक घटक, उसके बाद जो है इसके रासायनिक घटक के साथ ही साथ जो है इसके क्या हो जाते हैं, खनिज कौन कौन से होंगे,
जैसे कि मान लो रॉक में अगर आयरन की मात्रा है, कितनी आयरन की मात्रा है, सिलिका का मात्रा है, ये सारी चीज़ें जो है निर्धारित करेगा कि इसमें खनिज कौन कौन से होंगे, किन किन खनिजों से मिल करके इन सॉइल का निर्माण हुआ, ये भी निर्धारित करता है आपका रॉक। अब हम बात कर लेते हैं रिलीफ का, यानी कि उच्चावच का। उच्चावच जो है इसके संचय को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? संचय को। देखो जितना उच्चावच क्या होता है, देखो उच्चावच जो होता है ऊंचाई, एक आपका सतह हो गया मैदान, पठार, इसी तरह से पहाड़ी इलाका, ठीक है। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसी के हिसाब से जो है आपका मृदा मिलता है देखने को। आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो वहाँ पर अलग तरह के मृदा मिलेंगे, और वहाँ पर का जो मृदा होगा उसका क्षरण जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें होती है वो काफ़ी ढाल होता है, और ढाल होने के कारण मृदा का क्या होता है? क्षरण ज़्यादा होता है। वहाँ पर जो मिट्टी है, मृदा है, वो वहाँ पे संरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से ये जो है रिलीफ जो होता है वो किस चीज़ को निर्धारित करता है? संचय को। फौना एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वनस्पति, जीव और सूक्ष्म जीव है, ये जो है किसके निर्माण को निर्धारित करता है? ये निर्माण करता है ह्यूमस। देखो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है, जैसे कि आपका पेड़ पौधा या तो फिर जीव जंतु जो है, जब वो डाई हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद वो सड़ गल करके जो है वो एक तरह से किसमें? ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है। तो यही जो चीज़ होता है, आप ये भी सुनने में आता है कि हम खाद जो है नेचुरल खाद का यूज़ कर सकते हैं जो है खेतों में, ठीक है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो वो जो नेचुरल खाद होता है वो एक तरह से ह्यूमस ही होता है। ह्यूमस जो है वो मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, उसकी उर्वरा शक्ति को क्या करता है? इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है किससे होता है? फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम कैसे जो है मृदा निर्माण के कारक होते हैं। तो टाइम देखो, टाइम के साथ जो है हम देखते हैं कि मृदा का निर्माण होते जाता है, और जो सॉइल प्रोफाइल होता है, यानी कि मृदा परिच्छेदिका जो होता है उसकी मोटाई में क्या होती है? मोटाई में वृद्धि होती है। और उसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। 1 सेंटीमीटर जो है वृद्धि होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 से 15-20 साल लग जाता है 1 सेंटीमीटर सिर्फ उसकी मोटाई इंक्रीज होने में। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट देखो, टेम्परेचर हो, वर्षा हो, ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ को निर्धारित करता है? अपक्षयन को। किस चीज़ को? अपक्षयन को, अपर्दन को, इन सब चीज़ों को क्या करती है? निर्धारित करती है क्लाइमेट। और अपक्षयन और अपर्दन के कारण जो है मृदा का क्या होता है? मृदा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और उसका संगठित होते हैं, और वो जो है अलग अलग तरह से जो है मृदा का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो है मृदा क्या होता है? टूटते फूटते रहता है सॉइल और ये रॉक्स, और उसके बाद जो है मृदा का निर्माण होता है। किसके कारण? तो टेम्परेचर अधिक और वर्षा अधिक के कारण जो है अपक्षयन और अपर्दन होता है, और अपक्षयन और अपर्दन के कारण जो है रॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सॉइल में। और इन सब चीज़ों को जो है हम डिटेल से पूरा एक एक चीज़ को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक चीज़ को समझेंगे। आगे की सीनियर क्लासेज में आपको एक टॉपिक ही आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉइल, ठीक है। तो उसमें हम ज़्यादा इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही जानना है इसमें। अब हम जान लेते हैं कि मृदा का जो है निम्नीकरण, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब हम मृदा के निम्नीकरण को समझ लेते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, इसका रीज़न क्या होता है? सबसे प्रमुख कारण जो होता है मृदा का निम्नीकरण का, वो हो जाता है आपका वनोन्मूलन। यानी कि पहला कारण क्या हो जाता है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। ये क्या होता है? यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करने से क्या हो जाता है कि मृदा का निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि मृदा जो है वो बिखरने लग जाते हैं, अपने स्थान से क्या होने लगते हैं? हटने लग जाते हैं। तो वनोन्मूलन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो हो जाता है वो आपका हो जाता है ओवरग्रेजिंग। यानी कि जो है ओवरग्रेजिंग मतलब क्या होता है? चरण, अति चरण, अति
चरण, यानी कि ओवर ग्रेजिंग, यानी कि चराई। जैसे कि हम जब पशु पालते हैं तो वो क्या करता है कि घासों की जो है, जो हमारे लैंड्स पे जो घास पेड़ पौधे होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लग जाते हैं, चराई करने लग जाते हैं, जिसके कारण भी जो होता है मृदा का गुणवत्ता में कमी आ जाती है और उसका क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग एक प्रमुख कारण हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग या उपयोग। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है लैंड स्लाइडिंग, यानी कि भूस्खलन, भूस्खलन। पांचवा इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है भूस्खलन के साथ साथ जो है वर्षा दोहन। और इस तरह से जो है ये जो है आपका प्रमुख जो है निम्नीकरण का कारण हो जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। संरक्षण, देखो ये कारण है इसका निम्नीकरण का, अगर इन कारणों को हम दूर कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर हम संरक्षण की बात करें तो यहीं पे हम देख लेते हैं। मृदा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाइए। ठीक है। वन लगाना। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको रासायनिक उर्वरक को क्या करना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों के, तो इसका प्रयोग तो हम रोक नहीं सकते पूरे के पूरे, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता हमें है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि एक लिमिट में ही करना है, आवश्यकता अनुसार करना है। तो रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल। ठीक है। ये जो है इसका मेन रीजन हो जाता है। और आप क्या कह सकते हैं इसमें, आप जो है सीढ़ीदार कृषि कर सकते हैं। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप डैम लगाइए। क्या कर सकते हैं, डैम यानी कि बांध का निर्माण कर सकते हैं। इससे भी आपका क्या होगा, सॉइल का कंजर्वेशन होगा। और इस तरह से जो है आपका मृदा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वाटर को समझेंगे और नेचुरल वेजिटेशन को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।